बहुत दिन से बाहर से बालों का धंधा बंद था, थोड़ा उनके भी बाल बच्चे हैं, पलते रहने दे रहे। क्या कहा? भगवान का प्रवचन नहीं सुनना है, भगवान का प्रवचन जरूरी नहीं है। समोषण में भी किसका प्रवचन सुनना है? गुरु का, परम गुरु। और जैसे ही तुमने गुरु माना जिनेन्द्र देव को, बस तुम्हारी देशना लब्धि बन जाएगी, क्योंकि वहां गुरु की देशना लब्धि लिखी है। ऐसा ही गुरु का देशना लब्धि चाहिए कल्याण के लिए। दीक्षा के लिए कोई जरूरी नहीं कि आचार्य हो, दीक्षा के लिए गुरु होना जरूरी है। ना मुनि दीक्षा दे सकता है, ना आचार्य जरूरी है, ना उपाध्याय जरूरी है, बस गुरु जरूरी है। तुम सामने वाले को क्या मानते हो? मुनि मानते हो? गुरु जगत का गुरु हो ये भी कोई जरूरी नहीं। मुनि सारे जगत के लिए हो सकता है, आचार्य सारे जगत के लिए हो सकता है, उपाध्याय सारे जगत के लिए हो सकता है, भगवान सारे जगत के लिए हो सकता है, लेकिन गुरु व्यक्तिगत होता है। एक का गुरु है, दूसरे का नहीं है। क्या बात होती है? एक का गुरु है, दूसरे का नहीं है। लेकिन भगवान सबका है। गुरु किसी जो मान दे, गुरु मान्यता का नाम है। यदि शिष्य मानता है तो तुम गुरु हो, नहीं तो गुड़ गोबर हो। माने या नहीं माने तुम मुनि पक्के हो। बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा और मजा ले लें। कोई मुनि तुम्हें माने या नहीं माने तुम मुनि पक्के हो, क्योंकि तुमने 28 मूल गुण पालन किए। और 28 मूल गुण पालन करने वाला मुनि पद से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी मत मानो तो भी वो मुनि था, है और। लेकिन गुरु जब कोई शिष्य मानेगा तो तुम गुरु हो, नहीं तो माने रहो अपने आप को कुछ गुरु। मानता का नाम है गुरु, श्रद्धा का नाम है गुरु, आस्था का नाम है गुरु, उपकार उपकारी भाव का नाम है गुरु। जब जिसको उपकार करने का भाव आवे वह गुरु है, और जिसके उपकृत होने का भाव आवे वही गुरु मानना चाहिए। मुनि महाराज को देखकर भाव आया कि मुझे दीक्षा दीजिए। तो मैं कौन हूं? आप मेरे गुरु हैं। आप आगम के अनुसार मुनि हैं, दीक्षा नहीं दी जाएगी। सच्चा मुनि दीक्षा नहीं देगा। मैं कौन हूं? बोले आप मुनि महाराज हैं। आगम के अनुसार चर्या है, पिछी कमंडल है 28, इसलिए आप मुनि हैं। वो दीक्षा नहीं देगा। मैं आचार्य हूं। मैं कौन हूं? बोले आप आचार्य हो। सच्चा आचार्य दीक्षा नहीं देगा, क्योंकि आचार्य तो कोई माने या ना माने, माने या नहीं माने वो तो आचार्य है। उपाध्याय ऐसे जब वो कहेगा आप मेरे गुरु हैं, जगत गुरु नहीं, आप मेरे, बस ये शब्द जैसे ही सामने बोल देगा देशना लब्धि चालू हो जाएगी। और मुनि के मन में भाव आ जाए मुझे इसका कल्याण करना है, मेरे मन में भाव जाग रहा है कि इसका कल्याण हो, ये भाव आते ही मुनि गुरु पद से सुशोभित हो जाते हैं। आपके घर में लगा लीजिए, परिवार में लगा दिए, दुनिया में लगा दिए। गुरु वह है जो उपकार करने का भाव करे, गुरु वह है जिससे उपकार होता है। दोनों का समझना। वो गुरु बने जो उपकार करने का भाव रखे शिष्य पर, और वही शिष्य उसको गुरु बनाए जिस शिष्य से उनका उपकार निश्चित हो रहा हो, उपकार हो रहा हो, तो फिर वह बन जाएगा। और उपकार नहीं होता है तो नहीं बनेगा। आचार्य मुनि विद्याधर ने कहा, उन्होंने नहीं कहा
मैं कौन हूँ? मुनि ज्ञान सागर नहीं, आप मेरे गुरु हैं। बस ये शब्द कहते ही दीक्षा का मुहूर्त निकल गया। अंजन चोर ने गुरु माना। कितने शास्त्रों में मुनि महाराज हैं जिन्होंने मुनियों से जाके दीक्षाएं ली हैं और उन्होंने दी है, शास्त्रों में भरे पड़े सैकड़ों। और पंचम काल में अभी भी परंपरागत आचार्य पूज्यवर, मैंने वीर सागर महाराज जी का कहा, पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का कहा। आज मैं गुरु पद की महिमा बता रहा हूं और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। कल्याण क्यों नहीं हो रहा है अपना? क्योंकि अपन भगवान की वाणी सुनते हैं। ओह, कल्याण क्यों नहीं हो रहा है अपना? क्योंकि अपन जिनवाणी पढ़ते हैं। उसी भगवान को आज के बाद गुरु वाणी मानकर चलो, गुरु मान लो, क्योंकि रास्ता गुरु ही दिखाएंगे, भगवान रास्ता नहीं दिखाते हैं। भगवान रास्ता नहीं दिखाते, वो तो अपनी आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। गुरु गुरु पद कर कहें सीख गुरु करुणाधार। गुरु नहीं बनाया अपन ने अनंतो बार, भगवान मिले अपन को, मुनि महाराज मिले अपन को, 5 परमेष्ठी मिले, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी अपन को अनंत बार मिले, लेकिन हमें अभी तक बोलो ना गुरु नहीं बना। और कल्याण किससे है? और इन्हीं 5 में से बनाना है। जो आजकल दलील देते, जो आचार्य बन जाते हैं, वो बड़ी राहत है, आचार्य को यह अधिकार है, मुनियों को नहीं। अरे तुम्हें कौन कब से आचार्य बन गए ये तो बताओ? आचार्य हो कि आचार हो? आलोचना तो छूटी नहीं अभी। आचार्य वो कहलाता है जो उपगु ही होता है, कभी वचन से काय से किसी की आलोचना नहीं करता। आलोचना के लिए तो मुंह बाके बैठे हो और फिर अपने आप को कहते हो कि इनके अधिकार है। सब अनधिकृत चेष्टाएं हैं। गुरु पद का संबंध समझो। गुरु पद को भली जिनेंद्र भगवान हो, लेकिन उपदेश सुनते समय क्या मानना है? गुरु महाराज, परम गुरु, बड़े गुरु लगा दो, लेकिन गुरु मानना, शिष्य मानना। जिनवाणी पढ़ो तो परम गुरु की वाणी है। प्रवचन सुनते समय बैठो, मुनि का प्रवचन मत सुनना, आचार्य का प्रवचन मत सुनना। सुनते समय कम से कम ये मान लो कि मैं गुरु का प्रवचन सुन रहा हूं, रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे। रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आना पड़ेगा। बस कल्याण करना है तो तुम्हारी धारणा होना चाहिए गुरु, दीक्षा दाय का गुरु। सारा संसार गुरु नहीं हो सकते। आचार्य हो सकते हो, उपाध्याय हो सकते हो, लेकिन गुरु तो वही है जो दीक्षा देता है, वही गुरु। कुंद कुंद भगवान की वाणी है प्रवचन सार में। अब ऐसी स्थिति में व्रत का अर्थ उपकार, व्रत का अर्थ नियम। जिससे तुम नियम लेते हो वो तुम्हारा गुरु है। जिसके साथ जिसके उपदेशों से तुमने पाप छोड़ा है वही तुम्हारा गुरु है। जिसके उपदेशों से तुम सतमार्ग में आए हो वो तुम्हारा गुरु है। यदि तुम अपने बाप को बाप कह रहे हो तो क्या पड़ोसी का अपमान है? बोलो, क्या बात है? हमारा जिनसे उपकार हुआ है मैं उनको गुरु कह रहा हूं, कहना ही चाहिए। हमने इनसे व्रत लिया है, नियम लिया, हमारा उद्धार हुआ है। इनके पहले हम संसार में भटक रहे थे, आज हमारा कल्याण कर रहे हैं, आज हमारा उपदेश दे रहे हैं, हमें सतमार्ग में लगा रहे हैं, हमारे गुरु हैं। क्योंकि इन्हीं से हमारा कल्याण होना है और यही हमारा कल्याण करेंगे। ऐसा समर्पण भाव, एकहा गुरु, गुरु एक होता है। मुनि कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़ होता है। गुरु नहीं, गुरु 3 कम 9 करोड़ नहीं होते। मुनि महाराज आचार्य भी बहुत हो सकते, उपाध्याय भी बहुत हो सकते, लेकिन गुरु बहुत होते हैं।
चाचा बहुत हो सकते हैं, लेकिन पापा, पापा जी नहीं। ओरिजिनल पापा है कि पापा जी? हाँ, पापा नहीं, पापा जी। पहले मैं समझ नहीं पाता था, अक्ल मेरी कम थी। तो बोले महाराज ये मेरे दोनों ही थे। बोले महाराज ये मेरे पापा, ये पापा जी हैं। तो मैंने समझा कि जो जी लगा रहा है यही ओरिजिनल होंगे। पता चला कि ससुरा को बोलते हैं पापा जी, और सगे बाप को जी न लगावे, पापा बोले ऐसा ठेठ। मम्मी को मम्मी कहे और मम्मी सासू को जी कहे। कैसी उल्टी रीत है पता नहीं।